श्री राधे। चरित सुधा मेरे सामने है और मैं पढ़ रहा हूँ। भक्ति मार्गी मुक्ति को इतना तुच्छ क्यों समझते हैं? तो भक्ति मार्गी जो है ये भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वालों का संबोधन है। भक्ति मार्गी मुक्ति कोई शब्द नहीं है। अर्थात जैसे जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं या जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो लोग मुक्ति को इतना तुच्छ क्यों समझते हैं, ये उन्होंने प्रश्न किया। इसके जवाब में बाबा जी ने उत्तर दिया है और उत्तर अपने मन से नहीं दिया है। श्रीमद् भागवत का 3:29-13 श्लोक लिया है और उसका अर्थ नीचे दिया है, जिसको मैं विस्तृत समझाने का प्रयास करता हूँ। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति होती है सालोक्य। सालोक्य का मतलब है कि जिस लोक में ठाकुर रहते हैं साधक को वही लोक प्राप्त हो जाए। मुक्ति वाले जो चाहते हैं, अब जैसे मैं चाहूं कि मैं नितेश जी आपकी इतनी सेवा करूं कि मेरा भी हापुड़ में एक मकान बन जाए, ये हो गया सालोक्य मुक्ति। उसके बाद आती है सार्ष्टी। सार्ष्टी का मतलब ये है कि जो ऐश्वर्य आपका है वही ऐश्वर्य मेरा हो जाए। यानी जैसे आप भगवत तत्व में जो आपका ऐश्वर्य है, आपकी जैसे मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आप वहां के एमडी हैं, तो भैया मुझको भी एमडी वाले सारे राइट्स मिल जाए, ये हो गया सार्ष्टी मुक्ति। तीसरी मुक्ति है सामीप्य। सामीप्य का अर्थ है भैया जहां तुम्हारी कुर्सी डली हुई है ऑफिस में, उसके बगल में ही मेरी कुर्सी डल जाए। ये मुक्तियां बता रहा हूं कि मुक्ति जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो क्या चाहते हैं आप, मतलब इसकी थोड़ी कल्पना करो। ओके, चाह कौन रहा है? जिसको हम ये कहते हैं कि ये जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। आपका एक कर्मचारी आपको इसलिए सेवा कर रहा है कि वो क्या चाह रहा है कि एक तो मेरा जो है, मैं जो पड़ा हुआ हूँ एक माठ गांव में, मेरा भी हापुड़ में एक कोठी बन जाए। फिर दूसरा क्या चाह रहा है कि जैसे आप एमडी हो वैसे मैं एमडी बन जाऊं। तीसरा क्या चाह रहा है कि जहां आपकी कुर्सी पड़ी हुई है उसी केबिन में मेरी कुर्सी पड़ जाए। चौथा क्या है कि सारूप्य, कि जैसे आप सुंदर हो एकदम, मेरे चेहरे पे ये दाग भाग से हैं, बाल उड़ गए हैं, मोटा सा हो गया पेट, ये सब नहीं, बिल्कुल जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप हो जाए। जैसे भगवान का स्वरूप है तो सेवक क्या मांग रहा है कि तुम्हारे जैसी मेरी शक्ल हो जाए, सारूप्य। और उसके अलावा भी क्या है कि एकत्व में सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, और ये है एकत्वम अप्युत। एकत्व मैं और मैं आप में मिल जाऊं, या मतलब मेरा और आपका सारा कुछ ऐसे हो जाए कि यदि मैं बैठा हूं कुर्सी पर और आप बैठे हो, एक ही बात हो। आपके साइन से यदि 2 लाख का पेमेंट होता है तो मेरे से भी हो जाए, आपकी जैसी शक्ल है वैसी मेरी हो जाए, आपकी जैसी कुर्सी है वैसी हो जाए, जहां आप, मतलब ये सारी चीजें मुक्ति हैं। तो उन्होंने बताया कि इसलिए हम जीव जो भगवान कृष्ण को स्वामी समझते हैं और अपने आप को दास समझते हैं, इसलिए हम इन मुक्तियों को हे समझते हैं। मुक्ति तो दोष है, ये पिशाची है। अरे स्वामी के बराबर की कुर्सी मांगना, अरे स्वामी की सेवा मांगना, स्वामी के बराबर का स्वरूप मांगना, तो कहाँ हो गया कृष्ण के उद्देश्य से कृष्ण की अनुकूलता। हमें तो हर समय ये चाहिए जिससे कृष्ण को सुख हो। गोपियां श्रृंगार भी इसलिए करती थी कि कृष्ण को अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए नहीं। तो इसलिए जो हमारे गौड़ीय या भक्ति मार्गी, भक्ति का अर्थ है सेवा,
सेवा का अर्थ अपने दुखों की निवृत्ति नहीं है, सेवा का अर्थ है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की अनुकूलता। उस पहले वाले श्लोक को आप पढ़ लेंगे तो भक्ति का अर्थ पता लग जाएगा। और उस श्लोक पर यदि खरा उतारेंगे तो मुक्तियां कहीं खरी नहीं उतरती है, मुक्तियां तो विरोधी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवान यदि स्वयं भी ये पांचों प्रकार की मुक्ति एक साथ किसी वैष्णव को देना चाहें तो दीयमानम न गृहणंती, देने पर भी मेरे भक्त इन मुक्तियों को लेते नहीं है, अपितु इसे जो है दोष मानते हैं। और भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, भोग की, अपने दुखों की, कामनाओं की अपनी पूर्ति और मुक्ति, इन दोनों को पिशाची कहा है। तो कहीं कहीं व्याकरण के हिसाब से जो है कहीं इसमें थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ तो बोले इन मुक्ति भुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, मुक्ति भुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है। अरे यार वो एक ही बात है, कैसे भी कह लो, भुक्ति पिशाची है कि भुक्ति की जब इच्छा ही पिशाची है तो भुक्ति मुक्ति तो उसका भी बाप हो गई। तो इनको पिशाची कहा गया है। इसीलिए हम वैष्णव लोग मुक्ति का विरोध करते हैं। मुक्ति का स्वरूप समझ मेरे इस बात से आ जाएगा, और भक्ति का स्वरूप आपको वो पूरे 4 पेज की आप पढ़ जाओगे तो समझ आ जाएगा। और कहीं आप अड़ोगे तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। और पहले वाला जो मैंने शायद रिकॉर्ड किया है उसमें आवाज गड़बड़ है, थोड़ी भी असुविधा हो तो दोबारा उसको मैं वॉइस मैसेज में भेज सकता हूँ। जय श्री राधे।